अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और बात करेंगे एपी सिंह और सीमा हैदर के लेटेस्ट इंटरव्यू के हवाले से और रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर के जवाब के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपी सिंह ने एक इंटरव्यू दिया जो कि एक मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाने वाली जो आंटी होती है, ऐसा लगा कि जैसे वो बयान दे रही है कि जी वो रक्षा चलाते थे तो रक्षे वाली कौन थी और जिसको खाना खिलाते थे वो कौन थी। इस तरह की फजूल बातें और बेबुनियाद इल्ज़ामात। और सीमा हैदर जी मेरा मकान बन जाए और मुझे मेरा पति मिल जाए, वाह क्या कहने हैं। वकील का ये काम नहीं होता। वकील का काम होता है कि वो लीगल बात करे, लीगल जवाब करे। आ जाते हैं उठ के, ना मुंह धोया ना कोई बात, और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा है क्या इनके पास। लेकिन ये सारा सिलसिला हो क्यों रहा है वो आपको पता है कि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए हो रहा है। एपी सिंह साहब, अगर आपने बात करनी है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के हवाले से करें कि जो कैंसिलेशन ऑफ बेल की पटिशन डाली जा चुकी है उस पर जनाब आप क्या कहेंगे। आपके क्लाइंट की बेल खारिज होगी तो आप क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। और ये जो आपने फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन किया है और बच्चों की शनाख्त ही खत्म कर दी, क्या कर दिया, बच्चों की शनाख्त ही खत्म कर दी, आइडेंटिटी ही मिटा दी बच्चों की, उनका नाम फरहान से कुछ और कर दिया। क्या ये भारत की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे और बताएं। बेल पिटीशन में जो गुलाम हैदर की मिसेज लिखा है उस हवाले से क्या कहेंगे। कराची से लेकर भारत तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं उन सब पे उसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा है और वो खुद कह रही है कि अगर उसने भारत का कोई कानून तोड़ा है तो उसे बेशक जेल में डाल दिया जाए या जो उसे डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये तो लंबी फहरिस्त बन गई। इसके बारे में क्या कहेंगे। आप किस तरह से सेव करेंगे अपने क्लाइंट को, किस तरह से रिफ्यूजी स्टेटस दिलाएंगे, किस तरह से शरीयत दिलाएंगे। अब इन सब बातों को छोड़कर आप बात कर रहे हैं कि वो रक्षे वाले जब लेकर जाता था, किसी के साथ घूमता था, हकूक प्रोवाइड नहीं करता था। तो यहाँ पे भी मैं आपकी तसल्ली कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि जब इसके ऊपर तशद्दुद होता था, जब इसको हकूक नहीं मिलते थे, जब इसको ये सारी चीज़ें होती थी, तो इसने कौन से पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई थी गुलाम हैदर के खिलाफ। कि या भारत जाके कल रात उसे याद आया आपसे मुलाकात करने के बाद कि ये इंटरव्यू मैंने देना है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को झूठ बोलते हुए। और मेरे ख्याल में इसी झूठ की वजह से तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है और तुम लोगों की हकीकत जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है और तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और ये जो है जो माधुरी दीक्षित बनने के ख्वाब दे रही है, इसको तो धक्का दे के बाहर फेंकेगी इंडियन गवर्नमेंट, ये याद रखना। और ये जो 5वां बच्चा पैदा कर रही है ना, इसको भी लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा, याद रखना। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितनी भी मनगढ़ंत कहानियां कर रही हैं ये सारी की सारी इसके अगेंस्ट जा रही हैं और इसके ये पूरा एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जा रही हैं। इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि हम क्या काउंटर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। बहरहाल गुलाम हैदर के वकील ने 4 बड़े सबूत सामने ले आए हैं जिसमें उन्होंने बता दिया है कि डायरेक्टर FIA जो पाकिस्तान की जांच एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो वफाकी सतह पर सेंट्रल लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती है चीज़ों को, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती है और उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रीटीज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, इंटरपोल के ज़रिए भी लोगों को ले सकती है, उसका हमने सहारा लिया है और वो रेफरेंस बना के भेजेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पुलिस स्टेशन पुलिस के तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए हैं उन्होंने, फॉरेन ऑफिस में जो एप्लीकेशन दी उसका एविडेंस पेश कर दिया है, ये तमाम तर सबूत उन्होंने पेश कर दिए। एक तरफ हम
गुलाम हैदर के वकील को देखते हैं, हक़ाइक़ की बात कर रहे होते हैं, एविडेंस की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इस ढक्कन को देखते हैं जो कह रहा है पाकिस्तान में 4 शादियां हैं, तो 4 शादियां कैसे कर लेते हैं, 4 शादियों के साथ कैसे एक कमरे में लग लेते हैं। ओ भाई तेरा इससे क्या लेना देना, तू रिलीजन को छोड़कर लीगल बात कर, तेरा इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है। कोई 10 करे या 4 करे, अगर कोई शख्स अफोर्ड करता है तो कर रहे, तेरा क्या लेना देना इस चीज़ से। तू कानूनी बात कर, ठीक है। तू बिला वजह जहाँ पे तूने रखा हुआ है, जहाँ पे कमरा उसे बनाकर दे रहा है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। बात करता है 4 को एक बेडरूम में कैसे रख लेते हैं, वहाँ पे कैसे रह रही है तेरी महबूबा जो अभी हमें तो बात सुना रहा है। बहरहाल लीगल बातें करो, कानूनी बातें करो। फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 की बात करो, फॉरेनर एक्ट 1946 की बात करो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करो, रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट 1951 की बात करो। क्या बात कर रहे हो तुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करो, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 की बात करो। तुम उठा के बता रहे हो एक मोहल्ले में लड़ाइयों करवाने वाली एक वचोला नाटी बने हुए हो, जो बता रही है कि जैसे तुमने कैमरा लगाया और अब बता रहे हो कि मुझे तो ये बहुत सा पहले से ये सारी चीज़ें पता है, कि जैसे तू उसका बचपन के साथ उसके साथ पला बड़ा है, और ऐसे बता रहा है जैसे तू बचपन से ही उसके साथ पला बड़ा है और तूने सब कुछ देखा हुआ है अपनी आंख। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को झूठ बोलते हुए। बहरहाल पाकिस्तान में ये प्रोसीडिंग सेकंड लास्ट स्टेज पे हैं और ये पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। ये लोग पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसादात डलवाना चाहते हैं, और ये लोग भारत के साथ मुखलिस नहीं है। और सीमा हैदर तो पाकिस्तान के साथ आपको पता ही है कितनी मुखलिस, और ये दो तरफा ताल्लुकात की ख़राबी का बायस बन रहे हैं। और ये बात हमने भारतीय इदारों को रिपोर्ट कर दी है और भारतीय इदारे इनके पीछे चढ़ चुके हैं, और बच्चों की शनाख्त मिटाने के हवाले से भी दफ़ात इनके पर लग चुकी हैं। तो इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब जितने हाथ पांव मारने हैं मार लें, बचत किसी सूरत नहीं होनी। जेल इनका मुकद्दर बन चुकी है, और वहाँ पे कोई अच्छी सी जेल सेलेक्ट कर लें अपने लिए, हैदराबाद जेल, कोई अच्छी सी जेल देख लें जिसके तहत इनको जो है जहाँ पे इनको एग्जेक्टिव प्रोटोकॉल मिल सके, क्योंकि जेल से उनका जाना तय हो गया। और बच्चे जो हैं वो 100% गुलाम हैदर तुम लोगों से लेकर रहेगा, चाहे उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़े। और ये भी मैं बता दूं, अगर उसको वीज़ा में कोई रुकावट आई तो वो उसी चीज़ को बेस बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत तुम लोगों को स्पेयर नहीं करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में